जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में मेष से मीन में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ के स्वामी मंगल हैं। मंगल तुला राशि में सूर्य के साथ बैठे हैं। मंगल और सूर्य दोनों के दोनों ही इस वक्त यानी कि इस सप्ताह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। सरकारी दफ्तर के आपके चक्कर लगेंगे। सरकारी कामों में आपकी दौड़ भाग होगी, बार बार कॉल करना पड़ सकता है। सरकारी कार्यों में आपका धन खर्च हो सकता है। ईएनटी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। हेल्थ थोड़ी बहुत खराब है, बाकी ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र कन्या राशि के अंदर छठे भाव में विराजमान है और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये सप्ताह आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मेष राशि वाले कर रहे हैं तो थोड़ा आपको सावधानी रखनी चाहिए। ये सप्ताह धन आएगा, लेकिन धन रुक रुक के आपके पास पहुँचेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत आपको धन के लिए करनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक और चीज़, शुक्र छठे भावों के अंदर बैठे हैं। मन को कंट्रोल करना है, बेफिजूल का खर्चा नहीं करना, नहीं तो बाद में आप पछताना भी आपको पड़ेगा। तो धन की स्थिति में थोड़ा सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो घर के अंदर या घर वालों के साथ में किसी मंदिर में ये सप्ताह आप जा सकते हैं। किसी धार्मिक गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो सूर्य मंगल की युति है। यहाँ पर रिलेशनशिप खट्टा मीठा दोनों तरह का रहेगा। वही पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में किसी टॉपिक को लेकर या माता पिता या फैमिली के किसी सदस्य को लेकर कुछ वाद विवाद भी इस सप्ताह होता हुआ नजर आएगा। फिर शॉर्ट आउट होता हुआ भी नजर आएगा। आपके पार्टनर का वाहन पे कुछ खर्चा आ सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ खर्चा आ सकता है। रिलेशनशिप नॉर्मल ही रहेगा, कभी ठंडा कभी गर्म। करियर के बारे में बात करें तो करियर में थोड़ा प्रेशर का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन बृहस्पति की 7वीं दृष्टि से कहीं ना कहीं आप मेहनत तो बहुत करेंगे करियर में, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। और इस सप्ताह के अंत में यानी कि नवंबर जब 1 या 2 नवंबर को आपको कोई करियर से संबंधित खुश खबरी या कोई डील, अच्छी डील भी आपकी होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के मेहनत है ये सप्ताह। बात करें वृषभ राशि की तो 27 अक्टूबर से और 2 नवंबर के बारे में मित्रों हम चर्चा कर लेते हैं। हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हेल्थ के स्वामी आपके शुक्र हैं। शुक्र पंचम में बैठे हैं। हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा एलर्जी की समस्या आपको या आपकी संतान को हो सकती है। संतान को हल्के फुल्के हेल्थ के इशू यहाँ पंचम में शुक्र बैठने से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सप्ताह आपकी बड़ी दौड़ा भागी होगी। बहुत ज़्यादा आप दौड़ा भाग करने वाले हैं काम के सिलसिले में। काम में आपका फोकस रहेगा। काम को पूरा करने के लिए ये सप्ताह आप कमर बांधने वाले हैं, कमर कसने वाले हैं, बड़ी दौड़ा भाग करने वाले हैं। बात करें आपके धन की स्थिति के बारे में तो 2 धन लाभ तो होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी डील से आपको कुछ धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन धन इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा, क्योंकि बुध और चंद्रमा की युति धन का लाभ तो देती है मित्रों, लेकिन ये सप्ताह आपको इंस्टॉलमेंट में धन मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो माता पिता परिवार पे आपका धन कुछ खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लायबिलिटी, कुछ ईएमआई में आपका धन खर्च भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो धन की स्थिति अच्छी भी है और खर्चा भी होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो चंद्र और बुध की युति है। चंद्र बुध की युति से जो पार्टनर होता है उसको वाणी का दोष लगता है। तो ये सप्ताह आपके पार्टनर में वाणी का दोष लगेगा। पार्टनर कुछ भी मन से बोल सकता है। पार्टनर के टॉन्टिंग कसेगा।
पार्टनर आप पे डाउट करेगा। कुल मिला के चंद्र बुध की वाणी का दोष आपके पार्टनर पे लगेगा, पार्टनर आपका मूड खराब करेगा। यानी ये सप्ताह पार्टनर की आपसे भी कुछ वाद विवाद हैं और आपके माता पिता से भी कुछ वाद विवाद रह सकते हैं। यानी पार्टनर का मूड खराब इस सप्ताह रह सकता है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में अचानक ही आपकी कोई डील बन सकती है, अचानक ही आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ सकता है, दूसरे शहर में आपको जाना पड़ सकता है। यानी करियर वैसे अच्छा है लेकिन करियर में अचानक ही कुछ घटनाएं होती हुई नजर आ रही हैं। बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें। हेल्थ के स्वामी आपके बुध हैं और बुध और चंद्रमा दोनों के दोनों ग्रह छठे भाव में विराजमान हैं। तो ये सप्ताह अचानक किसी से बहस हो सकती है, उसके योग इस सप्ताह, क्योंकि बुध छठे भाव में। पेट की प्रॉब्लम, ईएनटी की समस्या आपको रह सकती है। इनफैक्ट माता पिता को भी हेल्थ के इशू इस सप्ताह रह सकते हैं। तो परिवार में चुटपुट हेल्थ के इशू इस सप्ताह लगे रहेंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें, यहाँ उच्च के बृहस्पति बैठे हैं तो धन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। जिस काम के लिए आप भाग रहे थे मिथुन राशि वाले, तो ये सप्ताह वो काम आपका पूरा होता है। आपको धन संबंधी कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ इस सप्ताह नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपका पार्टनर भी आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, जो दिवाली में छूट गया है अभी आपका पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। दूसरा, काम से संबंधित भी आपको कोई धन लाभ होता हुआ अब नजर आएगा, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। चतुर्थ भाव में आपके शुक्र बैठे हैं मिथुन राशि वालों। परिवार के साथ में शादी पार्टी फंक्शन में ये सप्ताह यानी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर में जाने का आपका मौका बन सकता है, योग आ रहा है। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका, वेल एंड गुड, ये सप्ताह आपका रिलेशनशिप रहने वाला है। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने के आपके योग नजर आ रहा है। पार्टनर का पद प्रमोशन, कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी पार्टनर से रिलेशनशिप वेल एंड गुड है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। आपकी इच्छा, कोई ना कोई इच्छा करियर में मान ली जा सकती है। अच्छी डील आपकी बन सकती है। कहीं ना कहीं ये सप्ताह पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके करियर, आपके ऑफिस, आपके व्यापार में रहने वाली है। यानी ये सप्ताह करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और मित्रों, ये होती है जनरल प्रेडिक्शन साप्ताहिक राशिफल। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल में जानना है तो 7210124289। अगर आपका बजट कम है तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले लीजिए। यदि आपका बजट ठीक ठाक है, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं और वीडियो कॉल में बात करना चाहते हैं, तो भाई उसकी फ़ीस है, वो भी आपको इस संपर्क सूत्र में मिल जाएगी, यहाँ पता कर लीजिए। चलिए अब कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि का ये सप्ताह बड़ा धार्मिक रहेगा। कुछ मंत्र जाप, कुछ नई किताबें पढ़ने वाले हैं, कुछ डिस्कवर करने वाले हैं, यानी कुछ तो खोज रहे होंगे इस सप्ताह। इस सप्ताह आप कुछ ना कुछ रिसर्च में समय बिताएंगे। कुछ जिज्ञासा आपके मन में आतुर होगी और उसको उस प्रश्न के जवाब के लिए आप बहुत खोज करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। मंदिर के दर्शन या किसी ज्योतिषी, किसी पंडित के दर्शन के वहाँ आप जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। ये सप्ताह हेल्थ के बारे में बात करें, आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य अभी नीच राशि के बैठे हैं। यानी ये सप्ताह धन तो आपके पास आता हुआ नजर आएगा, सैलरी का, काम का धन तो मिलेगा, लेकिन धन आपकी लायबिलिटी में खर्च होगा। पहला वाहन के अंदर आपका धन खर्च होगा। किसी मशीनरी के अचानक खराब होने में कर्क राशि वालों का धन खर्च होगा। परिवार में कोई गवर्नमेंट काम को करवाने में आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के इस सप्ताह लायबिलिटियों का भुगतान कर्क राशि को ज़्यादा करना पड़ेगा। साथ ही साथ बुध और चंद्र आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो संतान को पेट की, ईएनटी की समस्या ये सप्ताह रह सकती है। तो संतान को थोड़ा ठंडा गर्म से सावधानी रखें। बात करें आपके रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के स्वामी शनि देव है। शनि नवम भाव में बैठे हैं, तो अभी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। पार्टनर अपने कामों में बिजी, आप अपने कामों में बिजी। वीकेंड में बच्चों के साथ या अपने मित्रों के साथ में घूमने जा सकते हैं। यानी रिलेशनशिप नॉर्मल आपका ओके रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह, क्योंकि करियर के स्वामी मंगल है, तो इस सप्ताह गड़बड़ीदायक रहेगा। पहला चीज़, बहुत गलतियां आपसे होंगी जिसके लिए आपको डांट भी मिल सकती है उच्च अधिकारियों से। और कहीं ना कहीं करियर में छोटे छोटे काम में तनाव भी बहुत ज़्यादा इस सप्ताह रहने वाला है। तो करियर में ये सप्ताह काफ़ी टेंशन रहने वाली है।
जय माता दी। मनीषा जी कनाडा से आई हैं, पहले यहाँ रहती थी, तो उनका हमारा संपर्क बहुत पुराना है और बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है, क्योंकि वो खुद ही बताएंगे। और ज्योतिष में कैसा आपका अनुभव रहा? ज्योतिष और स्टोन मैंने आपको पहनाए थे, वो रिजल्ट देते नहीं देते हैं, आप दर्शकों को बताइए। जय माता दी। मैं पंडित जी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, जब यहाँ पे रहती थी। तो जब लास्ट इनसे मैंने रत्न वगैरह पहने तो मैंने बिज़नेस शुरू किया था, माय बिज़नेस फ्लाइज। उसके बाद फिर मैं कनाडा मूव कर गई, तब रत्न पहने थे, उन्होंने तब भी वर्क किया। अब मैं जब वापस आई हूँ तब मैंने इनसे पूछा है, दे टोल्ड मी सो मच रेमेडीज़, तो मुझे यकीन तो बहुत है, अब वही करना है जो ये कह रहे हैं। तो शुक्रिया। तो आपको ज्योतिष से कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत लाभ हुआ है जी। बहुत लाभ हुआ है। इनकी एक्यूरेसी 99.9%। 0.1 तो अब परमात्मा के हाथ में है सर, तो वो आगे पीछे हो जाता है, बट इनकी एक्यूरेसी बहुत है, तो मुझे बहुत यकीन है। और पिछले शायद 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी। धन्यवाद। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह, पहला तो आपकी ही राशि में केतु बैठे, एसिडिटी की प्रॉब्लम या फोड़े फुंसी की त्वचा की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। साथ ही साथ परिवार के कुछ सदस्यों को ईएनटी की समस्या भी रह सकती है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर में धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अचानक कोई डील से आपको धन का लाभ हो रहा है, परिवार से आपको कुछ धन का लाभ हो रहा है, लेकिन परिवार पे, रिपेयरिंग पे, बाथरूम पे या डेंटिंग पेंटिंग पे आपका धन खर्च भी होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी धन परिवार में जो रेंटल इनकम है, परिवार में रुका हुआ काम है, कृषि का कोई रुका हुआ काम है, वहाँ से धन लाभ प्राप्त हो रहा है। अचानक कोई डील बनेगी, उससे धन लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन परिवार पे धन भी आपका खर्च होगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा, लेकिन पार्टनर पेट की प्रॉब्लम से थोड़ा पीड़ित रह सकता है, हाथ पैरों में दर्द आपके पार्टनर के रह सकते हैं। रिलेशनशिप ठीक है, पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। करियर के बारे में बात करें तो करियर सिंह राशि का ये सप्ताह बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी कोई डील बनेगी। बार बार क्लाइंटों को बोलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, तब जाके मेहनत करके आपको डील जरूर मिलेगी। अगर आप बैठे बैठे रहेंगे तो डील नहीं मिलेगी। यानी कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, मेहनत ये सप्ताह आपको करनी पड़ेगी। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में बात कर लेते हैं। पहला, ये सप्ताह की शुरुआत किसी खुशखबरी से होगी कि परिवार के साथ में किसी शादी समारोह फंक्शन में आपका जाना होगा। यानी ये सप्ताह कहीं ना कहीं कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें, सूर्य मंगल यहाँ बैठे हैं और धन के स्वामी शुक्र केंद्र में बैठा है। धन का लाभ तो आपको मिलेगा, यानी जो सैलरी है वो आपके पास आएगी। जो रुका हुआ धन है, जो इस सप्ताह के लिए डील चली गई थी, तो वो धन तो आपको मिल रहा है। लेकिन ये सप्ताह सरकारी कार्यों में आपका धन खर्च होगा, वाहन या मशीनरी पे आपका धन खर्च होगा, उसके योग भी इस सप्ताह आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसके लिए तैयार है। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें, रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया इस सप्ताह कन्या राशि का रहने वाला है। रिलेशनशिप के स्वामी गुरु लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में या किसी धार्मिक व्यक्ति या अच्छे गुरु से आपका मिलना होगा। साथ ही साथ ये सप्ताह आपका पार्टनर भी धन या करियर से संबंधित कोई खुशखबरी आपको देता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। हाँ, पार्टनर के पुराने रुके हुए काम भी बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके अपने करियर के बारे में बात करें तो आपके करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा नहीं है। आप दर दर भटकेंगे काम के लिए, ऑर्डर के लिए, लेकिन ये सप्ताह बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने पर भी सफलता कुछ खास हाथ नहीं आएगी। ये सप्ताह काम से संबंधित चीज़ों के लिए ये सप्ताह कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। नए काम नहीं मिलेंगे, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहा है। क्लाइंटों से वाद विवाद रहेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। बात करें तुला राशि की, तो ये सप्ताह यानी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में, पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो भैया हल्की फुल्की ईएनटी की समस्या, ठंडे से आपको परहेज रखना है। मौसमी बीमारियां, बुखार, लेजीनेस आपके अंदर हो सकता है।
मन आपका कृपण हो सकता है, कहीं ना कहीं मूंडी ये सप्ताह आप रह सकते हैं, चिड़चिड़ापन आपके अंदर रह सकता है, उस पर आपको कंट्रोल करना है, थोड़ा प्रोफेशनल दृष्टि आपको रखनी है, नहीं तो अच्छे अच्छे काम आपके हाथ से जा सकते हैं। इसलिए आप रेगुलरिटी आप बनाए रखें, चाहे मन कैसा भी हो, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें, बुध और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, तो विदेश से कोई अच्छी न्यूज़, अच्छी डील, अच्छी इनकम आपको नज़र आएगी, या पुराना कोई क्लाइंट है वो उठ के आएगा, आपसे संपर्क करेगा और आपको अच्छा धन का लाभ देता हुआ नजर आएगा। तो ये सप्ताह धन के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह रहने वाला है। और धन कुछ डेंटिंग, पेंटिंग, रिपेयरिंग, मशीनरी कामों में भी खर्च होगा, उसके भी वो नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप के बारे में अगर हम तुला राशि की बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी मंगल है। मंगल रिलेशनशिप तो ये सप्ताह अच्छा है, मंगल तुला और कहीं ना कहीं उसके साथ में सूर्य बैठे हैं नीच के, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप तो अच्छा है, लेकिन पार्टनर की ओर से थोड़ा टेंशनें सुनने को आपको मिल सकती है। पार्टनर का वाहन पे खर्चा आ सकता है, पार्टनर का कोई गवर्नमेंट काम में कोई खर्चा आ सकता है। तो पार्टनर थोड़ा अपने खुद के काम, खुद के करियर के लिए थोड़ा परेशान रह सकता है। वैसे रिलेशनशिप ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। करियर के बारे में अगर बात करें तो करियर में बृहस्पति बैठे हैं, तो पहला तो जो बेरोजगार है उनको नई नौकरी के ऑफर प्राप्त होंगे। अगर आप नौकरी में कहीं अप्लाई किया है तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको नई डील मिलती हुई नजर आएगी। यानी ये सप्ताह करियर के लिए बहुत अच्छा है, करियर में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह यानी 27 से 2 नवंबर के बीच में हम बात कर रहे हैं, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ ये सप्ताह बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही। आपको हिडन इन्फेक्शन या हिडन पार्ट में कुछ इन्फेक्शन होने की संभावनाएं नज़र आ रही है, पेट की प्रॉब्लम होती भी नज़र आ रही है। इनफैक्ट बुध और चंद्रमा एक साथ होने से कहीं ना कहीं तनाव रह सकता है, बेफालतू का वहम, दुविधाएं आपके साथ बन सकती है, करूं ना करूं, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यह सप्ताह थोड़ा आपको अंदरूनी रूप से आप परेशान रहेंगे। धन की स्थिति के स्वामी गुरु है, गुरु 9वें भाव में बैठे हैं, हंस योग बना रहे हैं, तो धन की स्थिति ये सप्ताह बहुत ही अच्छी है। कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कोई डील से आपको धन का लाभ, सरकारी कोई काम मिलेगा उससे आपको धन का लाभ, यानी धन का तो मल्टीपल जगह से आपको धन का लाभ वृश्चिक राशि को होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही। रिलेशनशिप के बारे में अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में इस सप्ताह किसी पार्टी फंक्शन में जाने के आपके योग बनते हैं। पार्टनर से बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। पार्टनर के साथ कहीं यात्रा करने का प्लान भी, अगली यात्रा जो करेंगे उसका प्लान भी बना सकते हैं। ये सप्ताह के वीकेंड में पार्टनर के साथ में खूब घूमने वाले हैं, मित्रों के साथ पार्टी करने वाले, रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें आपके करियर की, तो करियर में ये सप्ताह बॉस की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है, अनचाहा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, दूसरे का काम आपसे बॉस करवा सकता है। यानी ये सप्ताह थोड़ा काम का प्रेशर वृश्चिक राशि पे रहने वाला है, याद रखिएगा। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, मैं बार बार हर कार्यक्रम में बताता हूँ, ये जनरल है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट 99% एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पे आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर मुझसे 2 प्रकार की हमारे यहाँ कंसल्टेंसी है। पहला, अगर आपका बजट कम है तो टेलीफोनिक ले लीजिए। यदि आपका बजट ठीक है और आप देश विदेश में रहते हैं और आप बिल्कुल सेटिस्फेक्शन लेवल पे सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो भाई आप वीडियो कॉल ले लीजिए, उसका चार्जेस ज़्यादा है, डिपेंड ऑन यू। जय माता दी आंटी जी। और आपका वास्तु ज्योतिष के प्रति कैसा अनुभव रहा है आप मुझे बताइएगा। आप मेरे पिताजी के समय से जुड़े हुए हैं और मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिला, आप बताइएगा। जय माता दी। जैसा कि बताया इन्होंने, मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इनके साथ। और नोएडा में जब से हम आए हैं, रहते थे फ्लैट में, हमने अपना घर बनाना था, तो मैं वास्तु के लिए पूछने आती थी, तब इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो आम का पेड़ आपके प्लॉट में है इसको कटवाया जाए, तब घर का मुहूर्त निकलेगा। सो वो कटवाने के बाद में फिर हमारा घर फटाफट बन गया। सब बढ़िया है, सुख शांति से रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ चलता ही है। और अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, लेकिन आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी और अच्छा रहे। इनके चरण शरण में हम रहते हैं,
और सलाह लेने आते हैं हमेशा इनसे। जय माता आंटी जी, जय माता। चलिए अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि का ये सप्ताह यानी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी ये सप्ताह। बड़ा बदलाव आप अपनी लाइफस्टाइल में करेंगे, योगा जिम करेंगे या कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो खान पीन में आप बड़ा बदलाव करेंगे, कोई ना कोई अपनी लाइफस्टाइल में आप बड़ा बदलाव इस सप्ताह करने वाले हैं धनु राशि वालों, उसके योग नज़र आ रहे हैं। बात करें आपके धन की स्थिति के बारे में, तो धन की स्थिति ये सप्ताह मध्यम ही रहने वाली है। धन के लिए बहुत दौड़ा भाग करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आगे के लिए आपका काम इस सप्ताह डिले हो सकता है। हाँ, थोड़ा रेंटल इनकम का आपको लाभ हो सकता है। कुछ आप घर की रेनोवेशन पे भी धन खर्च कराएंगे, कुछ मजदूरों का काम कराएंगे, उस पर भी धन खर्च होगा। कुछ ठेकेदार अपने घर को टूट फूट मरम पट्टी के लिए लगाएंगे, उस पर भी धन खर्च होगा। मतलब हल्का फुल्का धन खर्च भी होगा, लेकिन धन का लाभ भी इस सप्ताह आपको होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ धनु राशि के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। आपके पार्टनर के बॉस या अपने माता पिता से वाद विवाद रहेंगे, पार्टनर का मूड खराब रहेगा, पार्टनर को ENT बुखार की समस्याएं रहेंगी। यानी ये सप्ताह आपके पार्टनर के लिए बड़ा भारी, हेल्थ के लिए, उनके मेंटली हेल्थ के लिए, उनके करियर के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है। यानी ये सप्ताह आपका पार्टनर बहुत परेशान रहने वाला है। पार्टनर का कहीं ना कहीं इस सप्ताह, और जहां वो रह रहे हैं वहाँ से भी स्थान परिवर्तन के योग अचानक बनने वाले हैं, या नौकरी में परिवर्तन के योग भी अचानक बनने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। ये सप्ताह आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपसे रिलेशन तो ठीक है, लेकिन पार्टनर के ऊपर मुसीबतों का गाज गिरेगी, उसके योग नजर आ रहा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर भाव में शुक्र है, बहुत मेहनत करियर में करनी पड़ेगी। व्यापारी लोग हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करवानी पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छा ऑर्डर मिलेगा, अच्छा धन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यानी बड़ा बदलाव आपको अपने काम में करना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम नॉर्मल ही रहने वाला है ये सप्ताह। कोई बड़ा चेंज नहीं। अगर बड़ा चेंज चाहते हैं तो आपको अपने काम की मार्केटिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि बुध 12वें भाव में बैठे हैं तो खर्चा मांग रहा है आपका काम, या आपकी मशीनरी अप टू डेट मांग रही है। यदि ऐसा करते हैं तो काम में बढ़ोतरी होगी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह यानी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी मध्यम रहने वाली है। हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपको रह सकती है, नसों की समस्या हल्की फुल्की आपको रह सकती है। बाकी ये सप्ताह आपकी हेल्थ इज ओके। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में आज राहु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह पहले तो धन खर्च आपका ज़्यादा होगा, यानी कि आपका परिवार पे धन खर्च होगा, आपका अपने काम में धन खर्च होगा, कोई काम करवाएंगे उसमें धन खर्च होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो 31 अक्टूबर से और 2 नवंबर के बीच में अचानक धन का लाभ भी आपको होता हुआ नजर आएगा। अनप्लान्ड धन लाभ आपको इस सप्ताह के अंत में होता हुआ नजर आएगा। बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में तो बृहस्पति बैठे हैं, तो ये सप्ताह रिलेशनशिप बहुत अच्छा है मकर राशि का। आपका पार्टनर कोई खुशखबरी दे सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर का कोई रुका हुआ काम बन सकता है, पार्टनर के परिवार में कोई रुका हुआ काम बन सकता है, पार्टनर के करियर में पद प्रमोशन, अच्छा धन का लाभ हो सकता है। यानी पार्टनर के लिए ये सप्ताह अच्छा है और आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। यदि आप पति पत्नी हैं तो परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, उसके योग भी सप्ताह नजर आ रहा है। बात करें मकर राशि के करियर के बारे में, आप व्यापारी लोग हैं, अपना ही काम करते हैं, तो सूर्य और मंगल दोनों ही तुला राशि में बैठे। ये सप्ताह सरकारी कार्यों में आप थोड़ा बिजी रहेंगे, सरकारी नोटिस का जवाब देने में, या सरकारी कोई तकलीफ आपके साथ आ सकती है, उसमें दौड़ा भागी आपकी होगी। दूसरा, या तो मशीनरी आपकी ख़राब हो जाएगी, जो सरकारी रूप से परेशान नहीं है उनकी मशीनरी ख़राब हो जाएगी। यानी सूर्य और मंगल दोनों किसी ना किसी रूप में आपको परेशान करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह आपका काम रुक रुक के होगा, परेशानीदायक रहेगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। और मित्रों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 पे आपको कॉल नहीं, आपको व्हाट्सएप करना है। 2 तरह के हमने शुल्क रखे हैं। अगर आपका बजट कम है तो टेलीफोनिक ले लीजिए, बजट ठीक ठाक है, संतुष्टि लेवल चाहिए, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन होना है तो वीडियो कॉल ले लीजिए।
फ्रंट टू फ्रंट आप और हम बात करेंगे, उसके चार्जेस हाई है। मैं पहले ही बता देता हूँ, हर किसी के बजट में हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन जो अफोर्ड कर पाएगा उसका वेलकम है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह, पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी ही रहने वाली है। अचानक कोई रुका हुआ काम आपका बनेगा, अचानक कोई धन का लाभ आपको मिलेगा, अचानक ही आपको चौंकाने वाली न्यूज़ें इस सप्ताह मिलती हुई नजर आएगी। हेल्थ के बारे में बात करें, हाथ पैरों में थोड़ी तकलीफें हो सकती है, बाकी कुंभ राशि का ये सप्ताह अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही बोल दिया था, धन लाभ है। धन के स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति कहीं ना कहीं कर्क राशि में बैठे हैं। ये सप्ताह धन के 2 बड़े धन लाभ आपको होंगे। पुराना रुका हुआ जिसके लिए भागा दौड़ी हो रही थी कुंभ राशि की, वो काम अचानक से ये सप्ताह बनेगा। वो सामने से फोन आएगा, सामने से डील मिलेगी, वहां से आपको लाभ होगा। दूसरा, ये सप्ताह भी आप जो मेहनत करेंगे उसमें लाभ होगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट की है गोल्ड के अंदर, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है प्रॉपर्टी के अंदर, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है शेयर में, उसमें भी आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। नहीं, ऑनलाइन को भी आप धन लाभ ही माने, याद रखिएगा। तो कुल मिला के आपको धन का लाभ मल्टीपल सोर्स से होता हुआ नजर आएगा। बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप इस सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य और मंगल दोनों ही तुला राशि में बैठे हैं। ये सप्ताह आपका पार्टनर के, आपके माता पिता से मतभेद हो सकते हैं और साथ ही साथ आपके जो पार्टनर हैं उनके करियर में मतभेद हो सकते हैं। उनकी हेल्थ भी थोड़ा ENT की समस्या, बुखार की समस्या, वीकनेस की समस्या, मूड खराब की समस्या रह सकती है। यानी पार्टनर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर को सहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सप्ताह उनके रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है, यानी माता पिता परिवार से रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है, उनके करियर के लिए अच्छी नहीं है, उनके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मूंडी जो स्वभाव है, स्वभाव का जो बदलाव है, वो कुंभ राशि वालों को सहना पड़ेगा। पार्टनर का गुस्सा, पार्टनर की गलत सलत बातें आपको सहनी पड़ेगी, याद रखिए, क्योंकि ये सप्ताह आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो बुध और चंद्रमा दोनों ही 10वें भाव में बैठे हैं। नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। यानी करियर में कोई बड़ा परिवर्तन इस सप्ताह सुनने को आपको मिलेगा। अभी आएगा नहीं, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, उसका योग नजर आ रहा है। बात करें अंतिम राशि मीन राशि की, तो ये सप्ताह यानी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर आपका कैसा रहने वाला है। हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं आप योग, जिम, एक्सरसाइज करने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपके मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद के चक्कर भी लगेंगे, उसके वहाँ के भी योग बन रहे हैं। और ये सप्ताह पुराने कामों को पूरा करने में आपकी दौड़ा भागी भी होगी, तो हाथ पैरों में दर्द की समस्या भी बनी रह सकती है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह धन की इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। धन किसी को उधार नहीं देना मीन राशि वालों, नहीं तो आपका धन खर्च हो सकता है, डूब सकता है, ठगी आपके साथ में, कोई नुकसान आपको हो सकता है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए मीन राशि को सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ ये सप्ताह कोई सरकारी रुका हुआ काम निपटाने में आपका धन खर्च होगा, वाहन पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो ये सप्ताह आपका जो छुपाया हुआ धन है ना, जो मीन राशि ने छुपा के रखा है, वो भी खर्च होने वाला है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। बृहस्पति आपके 5वें भाव में बैठा है, तो संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। संतान की पद प्रमोशन हो सकती है, संतान के करियर में कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है ये सप्ताह। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो 7वें भाव में शुक्र बैठा है। पार्टनर आपको ये सप्ताह कोई ना कोई खुशखबरी परिवार से संबंधित दे सकता है, अपने से संबंधित दे सकता है, यानी पार्टनर कोई खुशखबरी देगा। पार्टनर और आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ये सप्ताह पार्टनर के साथ में शादी, विवाह या किसी फंक्शन में जाने का मौका भी आपको 27 अक्टूबर से 2 नवंबर में मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर को ENT की प्रॉब्लम रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर के माता पिता की हेल्थ के इशू, पार्टनर के भाई बहन के हेल्थ के इशू, खुद के पार्टनर के हेल्थ के इशू आपको सुनने को मिलेंगे। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के स्वामी तो गुरु हैं। ये सप्ताह पद प्रमोशन की न्यूज़ आ सकती है, आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है, आपका किसी बड़े काम में नाम आ सकता है। यानी ये सप्ताह करियर में बड़ी डील आपको मिल सकती है। यानी ये सप्ताह उच्च के गुरु आपके करियर को चमकाने वाले हैं। यानी ये सप्ताह करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी आंटी जी। और आपका वास्तु ज्योतिष के प्रति कैसा अनुभव रहा है आप मुझे बताइएगा। आप मेरे पिताजी के समय से जुड़े हुए हैं और मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिला, आप बताइएगा।
जय माता दी। जैसा कि बताया इन्होंने, मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इनके साथ। और नोएडा में जब से हम आए हैं, रहते थे फ्लैट में, हमने अपना घर बनाना था, तो मैं वास्तु के लिए पूछने आती थी, तब इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो आम का पेड़ आपके प्लॉट में है, इसको कटवाया जाए, तब घर का मुहूर्त निकलेगा। सो वो कटवाने के बाद में फिर हमारा घर फटाफट बन गया। सब बढ़िया है, सुख शांति से रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ चलता ही है। और अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, लेकिन आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी और अच्छा रहे। इनके चरण शरण में हम रहते हैं और सलाह लेने आते हैं हमेशा इनसे। जय माता, जय माता।